अस्सलाम वालेकुम। नहीम पंजोता ने लाइव शो में फैसल वावड़ा की एसी की तेज़ी बजा दी। देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साहब आपको को आवाज आ रही थी सही तरह? फैक्ट्स वो कह रहे हैं जी, फैक्ट्स तो ठीक कर लें। आप मेरे साथ वो चीज एसोसिएट कर रहे हैं जो मैंने कही भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जो ऑर्डर साहब ने बात की कि आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं, इसके ऊपर मैं जवाब दूंगा कि मैं लानत भेजता हूँ जो दिन में कहीं और बात करते हैं और रात को कहीं और बात करते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की कि दोनों तरफ खेलूं। जो खुद दो विकेटों दोनों तरफ खेलते हैं ना, वो किसी के ऊपर फौरन ही कह देते हैं। और अगर इनको मजीद तसल्ली चाहिए ना, तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हलफ देने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे इस बात का मसला नहीं है। ये पंचोता साहब, ठीक है, पंचोता साहब एक मिनट सर सुन ले। आपने कहा कि मैं लानत भेजता हूं उनके ऊपर जो दिन में किसी से बात करते हैं, रात में किसी से बात करते हैं। वो इमरान खान साहब जब जनरल बाजवा से मिलने के लिए 2 दफा गए थे प्रेसिडेंट हाउस, उसे क्या कहेंगे? नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर बात की है। इन्होंने कहा है कि आप दिन को इधर होते हैं और रात को किसी और से बात करते हैं। नहीं, वो तो हो गया सर, वो आपने अपनी बात तो कर ली। बात की है आपने अपनी सर अपनी बात तो कर ली। जब मैंने बात की है ना जी, मैं उस पर भी जवाब दूंगा। हाँ, इन्होंने इसलिए बात की है क्योंकि मैंने कहा है कि आप किसी के कहने के ऊपर आकर बहस कर रहे हैं। ठीक है, इस बात की नहीं जो है वो मिर्चें लगी हैं, और मिर्चें लगें बिल्कुल, हमने कहना है, क्योंकि सबको पता है कि आपका नाम सेनेट के लिए किधर से आया था, अनवार काकड़ का किधर से आया था, पूरी दुनिया जानती है कि आपको किसने वोट दिया था और किसके कहने के ऊपर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसके कहने के ऊपर आप पहले ही कहते हैं कि मैं किसके कहने पे करते हैं वो कह रहा हूँ कि आप कह दें, आप बता दें, आप बता दें। कहने के ऊपर आप किसी शो के अंदर बैठ के पहले ही प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं कि ये होने वाला है। हमें पता है कि आपको किधर से आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह किधर से हम अपने बताएं तो सही। बेशक 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 हम नए आए होंगे, बेशक हमें 4 साल हुए होंगे, बेशक बतौर वकील हमारी नुमाइंदगी होगी, और एज एक जमात के अंदर हमने टिकट लिया और एज ए हम यहाँ पर आकर उनकी नुमाइंदगी करते हैं। पॉलिटिक्स में भी एक शमूलियत हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई को जिस वक्त आप लोग सारे भाग गए थे, उस वक्त हम खड़े थे, और उसके बाद जब जब जो हालात बुरे आए, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं। और हमें पता है मंसूर वाडा साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर। मंसूर साहब, जी वाडा साहब गो अहेड। मंसूर साहब, वाडा साहब रुक जाए। पंचोता साहब ने एडमिट कर लिया है कि 9 मई को हम खड़े थे, हमने किया है, हम भाग गए थे। मेरी जान, मैं भागा नहीं था, मुझे तो निकाल दिया गया था। मैं भागने वाली फेरिस्त के बेशर्मों की शक्लों वाला आदमी नहीं हूं जो पीटीआई के हाथ बांध के पीछे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने भी एडमिट किया है कि आप 9 मई को खड़े रहे थे। आप पीछे मत भागना, आप पीछे मत भागना। लानत की बात की है। दूसरा ये पंचोता साहब, मेरी बात सुन ले, एक्साइटेड जाओ, पानी पी ले, पानी पिए, पानी भिजवा दूं आपको, जूस भिजवा दूं सर। मुझे सर, मेरी बर्दाश्त तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी जितना बर्दाश्त नहीं करते, चीखें निकलना ऐसी वो नहीं आती। मैं दोनों तरफ खेलने वाला भगौड़ा नहीं हूँ, आप ऐसे नहीं कह सकते। आप मेरी बात सुनिए, आप तो बड़े पर्सनल हो गए। मैंने तो आपको सिर्फ इतना सा कहा था, देखिए मैंने तो आपको इतना कहा था, आप रात को कहाँ बात करते हैं, दिन को कहाँ बात करते हैं, आप तो बड़े परेशान हो गए। चले मैं जी आगे चलूँ मैं? चले भाई को पानी पिला दे मंसूर साहब। अच्छा पंचोता साहब, मैं इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज आप फैक्चुअल गेस्ट को बुलाया करें जी। यहाँ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। चले पंचोता साहब, एक्साइटेड। मैं बिलाल कियानी साहब के पास जाता हूँ। साहब, मैंने तो आपके लिए कहा ही नहीं, मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया कि आप कहां से, मैंने कहा रात को बात कर थे, आपकी एक्साइटमेंट आपको बता दिया कि आप कहीं बात कर रहे थे, आपने एडमिट किया। और 9 मई के ऊपर भी आपने एडमिट किया है कि आप 9 मई में खड़े रहे, तो फिर उसका म्यूजिक का ट्रायल भी तैयार हो जाए। और तीसरा ये मंसूर साहब, पंचोता साहब को रिक्वेस्ट करें कि मेरी बात से मेरे झूठा इल्जाम लगाए, मैं उसकी बिल्कुल आपका हक बनता है पंचोता साहब। आपको आपने मुझे मिर्चें दी हैं, मैं मिर्चें तो नहीं खाता, लेकिन मैं आपको तोहफे के तौर पे गाजर जरूर पेश कर सकता हूँ। अच्छा चले आगे, आपको ज्यादा पसंद है सर आगे चलते हैं, आगे मिर्चें ना लगे आपको, आगे चलें सर, आगे चलते हैं। मंसूर साहब, क्योंकि हरी मिर्च खा के तो मिर्चें लग जाती है ना, पानी पीना पड़ेगा, मैं तो गाजर दे रहा हूँ। चले नहीं सर, वो सब्जियां बंद कर दें, आगे चलते हैं बिलाल कियानी साहब के पास। कियानी साहब, सर ये सारी सूरत हाल जो हो रही है, लग इस तरह रहा है कि ये जो रिजर्व सीट्स का केस है,
शायद इसके अंदर भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकती है। लग नहीं रहा ये सीटें वापस आपके पास आएंगी। मंसूर साहब देखिए, मामला सब जुडिस है, फुल कोर्ट बैठा हुआ है, लाइव प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो लेट्स सी वेयर इट गोज। मुख्तलिफ जजेस हैं, उनके मुख्तलिफ रिमार्क्स आते हैं सामने। मगर देखिए, बुनियादी तौर पे जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि ये जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स थे, जब इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की और इनकी जो बड़ी 4-5 स्टार ये कहते हैं इनकी लीगल टीम है, जो नेशनल असेंबली के भी फ्रंट रो में अपोजिशन की साइड पे बैठी होती है और वकील गिनवा गिनवा के थक जाते हैं, उस टाइम पे क्या इनको नहीं पता था कि जिस जमात को ये ज्वाइन कर रहे हैं उसने जनरल सीट्स पे कंटेस्ट नहीं किया हुआ, उसने कोई लिस्ट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की नहीं सबमिट की हुई और ये आगे नहीं एलिजिबल होंगे। ये फैक्ट्स इनको या तो पता नहीं थे तो फिर पूरी लीगल टीम फायर होनी चाहिए, और ये इनके तो बल्कि एक मेंबर स्पीकर भी रहे असद कैसर साहब, तो ये अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग थी तो इन सबको छुट्टी हो जानी चाहिए। अगर ये अंडरस्टैंडिंग थी और इसके बावजूद इन्होंने किया तो फिर इनका यही ख्याल था कि आज इधर घुस जाओ, कल फिर हम आके रोना पीटना शुरू कर देंगे, फिर ये रोए पीटे। अब टेक्निकली लीगली इलेक्शन कमीशन ने एक चीज कर दी कि इनकी सीट नहीं बनती, बाद में एक ही इंटरप्रिटेशन हुई कि ये सीट्स वेकेंट नहीं रह सकती, इसलिए जो रिमेनिंग पार्टीज है उसको दे दी जाए। बहरहाल मामला आज सुप्रीम कोर्ट में है, हमारी ये सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरप्रेट, बाद में सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आएगा हम तो उसे तस्लीम करेंगे, मगर मैं ये फैक्ट जरूर रखना चाहता हूं कि पीटीआई ने ये फैसला सोच समझ के इन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उस टाइम किया था, इसलिए आज इसको इस पे रोना पीटना नहीं चाहिए। उनको पता था वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं और इसके रैमिफिकेशंस क्या होंगे। वाडा साहब, एक और डेवलपमेंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जाहिर बात, अभी आप थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि आपने बड़ा टाइम गुजारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये परवेज इलाही साहब बाहर आ गए हैं लेकिन एक्टिव नहीं हुए, अभी तक कहीं नजर नहीं आए। मतलब वो तो बड़ी प्रेसिडेंट, गालबन उनकी प्रेसिडेंट की पोजीशन है, वो एक्टिव नहीं हुए। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब बरी हो चुके हैं, तो और अहलियत भी हो गई है उनकी इलेक्शन लड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कि क्या परवेज इलाही साहब अब होंगे एक्टिव या नहीं होंगे? अब तक कोई बयान नहीं आया उनका। देखिए मंसूर साहब, एक तो ये कि एज ऑलवेज परवेज इलाही साहब ने बड़ी कुर्बानी दी है पार्टी के लिए, लेकिन उनको सिले में ये मिला है कि जिस दिन उनकी रिहाई का ऑर्डर आ रहा था उस दिन अचानक से नमूदार हो गए बहादुर अहमद अजहर साहब जी। और अहमद अजहर साहब ने आके ये भी कहा कि मुराद सईद साहब भी बाहर आने वाले, जबकि मैंने उसी वक्त ट्वीट किया कि मुराद सईद नहीं आएंगे। उसके 2 दिन के बाद पीटीआई के चेयरमैन समेत सबने कहा कि मुराद सईद को नहीं आना चाहिए। मेरे 2 सवाल है, मेरे 2 सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि जो नमूदार हुए थे उन्होंने कहा कि मुराद सईद बाहर आ रहे हैं, मैंने उसी वक्त कहा वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ सकते, और उसके बाद पूरी पार्टी ने कहा कि उनको नहीं आना चाहिए। तो क्या वजह है कि मुराद को कहा है कि बिल्कुल नीचे छुपे रहो? क्या वजह? ये आप लोगों ने ढूंढनी है। ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये ढूंढना है कि सुप्रीम कोर्ट खुला था, ये तो बिल्कुल ठीक खुला था, आईनी इशू था, इसलिए मॉनिटर करने के लिए उन्होंने रात को अदालतें खोली। जज अतरमुल्ला की इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों खुली थी रात के अंधेरे में? उसकी क्या वजूहत है? उस वक्त क्या आईनी बहरान था? क्या था या नहीं था? और था तो क्या था और क्यों था? क्या कोई ख्वाब था, कोई मदाखलत थी या नहीं थी? नहीं, वो मुझे याद आ गया वाडा साहब, मुझे याद आ गया। मेरे ख्याल में उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायद एक पिटीशन फाइल हुई थी कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लग जाए, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मेरे ख्याल में कोई इस तरह की एक पिटीशन फाइल हुई थी। तो सर अगर मंसूर साहब मैं आपका तज्जिया मान लूं, अगर मान लूं क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी है, तो क्या ख्वाब आया था या कोई मदाखलत थी या किसी ने इन्फॉर्म किया था कि रात को 12 बजे स्टाफ भी आ गया, मीडिया के भी वो रिपोर्टर्स आ गए जो उनको कवर करते हैं, अदालतें खुल भी गई, वो क्या था? अगर मैं आपकी बात मानूं, मुझे तो मैंने आपसे कहा आप ढूंढ लें, और आई विल हैव टू रीचेक कह रहे हैं तो फिर वो पिटिशन नहीं, मैं रीचेक करता हूं इसको। इट विल बी अ फेवर फॉर पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो उससे हमें कुछ नई चीजें मिलेंगी। आप अगर मैंने ये ढूंढ लिया कि ये जी। अच्छा, मेरा ख्याल है सर, क्योंकि पाकिस्तान की सिंध बदल जाएगी। अच्छा, ये इतने गहरे सवाल हैं ये? जी सर, जी सर, दोनों बड़े गहरे सवाल है। क्योंकि सर देखिए, अभी तक प्रॉक्सी कहा था मुझे अख्तर मिल्ला साहब ने, तो अभी तक तो शवाहिद दे नहीं सके। तो जब जिस जुर्रत से उन्होंने बताया था, मुझे प्रॉक्सी का लेबल लगाया और इंडियन अखबारों ने मेरी तस्वीरें हेडलाइंस लगाई, तो मैं उसी जुर्रत का इंतजार कर रहा हूं, प्रूफ भी करे, क्योंकि जज तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता ना। लेकिन जज होते हुए उन्होंने ब्लेम किया, तो अब उसको प्रूफ तो उन्होंने करना है। और अगर मेरा गुनाह प्रॉक्सी के सवाल पे भी ये गुनाह कबीरा, तो सर माजरत करता हूं, मैं फिर ये कबीरा गुनाह करता ही रहूंगा। ये मेरे ख्याल में पंचोता साहब के पास दोनों सवालों के जवाब होंगे। पंचोता साहब, पहला सवाल, मुराद सईद साहब को वाडा साहब ने कहा कि वो नहीं आएंगे, आपकी जमात ने कहा नहीं आना है, ये किस तरह हुआ सर? वो क्यों नहीं आ रहे? बाकी सारे आ गए तो उनको भी बुलाएं बाहर।
देखें, मुराद सईद जो हैं उसके हवाले से खान साहब की उनको इंस्ट्रक्शंस हैं और खान साहब की हदायत के ऊपर इस वक्त वो सामने नहीं है। उसकी रीज़न एक ये भी है क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से लोगों के साथ जुल्म ज्यादती और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सिलसिला उठा लेना, अगवा कर लेना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना और सारा सिलसिला था। मुराद सईद के हवाले से कुछ हमें अच्छी जो है वो खबरें वायद नहीं थी कि उस हवाले से हमें था कि खास तौर पर उसे टारगेट किया ये सर पूरी पार्टी तो आ गई है, जान को जो है पंचोता साहब पूरी पार्टी तो बाहर आ गई है, अब रह कौन गया? देखें इमरान खान साहब जिस वक्त उन्हें हदायत करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला आएंगे, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कौन सा रहनुमा जो है वो खान साहब के कहने के ऊपर सामने आएगा, नहीं आएगा, कोई किस पोस्ट के ऊपर जाकर अपनी परफॉर्मेंस देगा, कोई बाहर जाएगा, नहीं जाएगा या क्या करेगा, इससे किसी को क्या मसला हो सकता है। लेकिन अगर खास तौर पर यह कहा गया है कि आप जाकर इस मामले को उठाएं ताकि वो आए, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती। नहीं पंचोता साहब, आपने अभी कहा कि मुराद सईद साहब ने सवाल करें ना, हम सुने साहब सवाल करेंगे सर, सुनिए तो क्यों पूछेंगे? इसमें भी मुल्क की सलामती का मामला आ गया, क्या इसके अंदर भी जो है वो हाई कोर्ट का मामला आ गया कि हाई कोर्ट ने जो है वो कह दिया है या कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मामला पैदा हो गया? शो पे बुला लें और इनका राग सुनते रहे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक तो इनकी आवाज भी मुझे इरिटेट कर रही है, उनके बात करने का तरीका भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बात करें मुझे समझ तो आए ना। मैं ये कह रहे हैं कि पंचोता साहब की बात समझ ही नहीं आ रही। मैं वाडा साहब वो और मैं ऐड करता हूं पंचोता साहब मेरा सवाल, एक मिनट सर, पंचोता साहब मेरा सवाल तो सुन ले सर। आपने अभी कहा कि मुराद सईद साहब ने पैगाम पहुंचाया है इमरान खान साहब को कि मैं अब मंजर आम पे आना चाहता हूं, किसके जरिए पैगाम पहुंचाया है ये? देखें उनका राब्ता जो है मुख्तलिफ गाजर पहुंच गई है मेरे ख्याल के साथ है और मुख्तलिफ सोर्सेज से उनके जो है वो मैसेज आ जाते हैं और उस मैसेज के जरिए ही हमें जो है इत्तला मिली और खान साहब तक कन्वे किया गया। लेकिन जो है वो सोर्स तो मैं अभी यहाँ पर नहीं दे सकता था कि उससे पहले को सोर्स के पास पहुंच जाए और उस सोर्स को उठा लें, तो लिहाजा जो है वो खान साहब का फैसला है, वो जिस वक्त कहेंगे वो इंशाल्लाह आएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर जो आईनी सारे काम चल रहे हैं ना, मंसूर साहब सवाल ये उनको क्यों रोका जा रहा है? बाकी पार्टी को आने दे रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, वो कह रहे हैं वाडा साहब वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि गिरफ्तार हो जाएंगे वो, इस वजह से। देखिए वाडा साहब को कह रहे हैं कि जो खवातीन हो रहे हैं वो नहीं है। वाडा साहब की बात सुनिए जी, वाडा साहब कुछ कह रहे हैं। पंचोता साहब जी, वाडा साहब गो अहेड। जी मैं सर ये रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि देखिए मुराद सईद ना दहशतगर्द है, ना कातिल है, ना कोई इश्तिहारी है, ना वो ऐसा कोई मुजरिम है जिसने कोई डकैती कर दी है बैंक के अंदर। आखिर क्यों पार्टी हिदायत करती है बार बार कि वो ना इमरान खान साहब को क्यों कंसर्न है? अगर मैं इनकी बात मानूं, वैसे तो इनको ना 3 का पता है ना 13 का पता है, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी हमें आया, वसूख से आया, फलानी जगह से आया और इमरान खान को इतला हो गया, आपने पकड़ लिया कि भाई इमरान खान को कैसे मैसेज पहुंचा? वो ऐसे पहुंच गया जी, घर के अंदर वो गाजर थी और मूली थी तो मैंने वो बनाया तो वो सब्जी बन गई, तो तेल नहीं था तो चूल्हा जल गया। टेल हिम टू बी फैक्चुअल, ही शुड अंडरस्टैंड ही इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी ऑन ए नेशनल लेवल। आपका चैनल पे एक आप क्रेडिबल एंकर के सामने बैठे, आप क्रेडिबिलिटी से बात नहीं करेंगे, आपको उड़ा दिया जाएगा। एंड आई फेल टू अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता, मैंने अभी भेजी थी गाजरें और मूलियां, लेकिन आई डोंट रियली डोंट नो कि इतना जल्दी पहुंच कैसे कर गया। पंचोता साहब आप ना सर बात आराम से करें, प्यार से करें, कड़वी बात करें, हम सुनेंगे। मुझे पता है you're over excited, I know. Let me take a break. अगर आपको भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।